तेजस्वी यादव जी ने बजट के एक दिन पूर्व ही प्रतिक्रिया पॉलिटिकल नौटंकी उन्होंने किया है। राज्य की जनता और राज्य के हित से तेजस्वी यादव जी का कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार जी किसी की योजना का कॉपी नहीं करते। नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है और नीतीश कुमार जी का अपना विजन है और अपना सोच अपना विजन अगर नहीं होता तो आज बिहार तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता, बिहार विकास के रास्ते पर नहीं जाता। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 98% घरों में नल का पानी पहुंचाया गया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज़्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती की गई है। और अनेक ऐसे उदाहरण है बिहार का कि हम जो काम करते हैं उसका नकल दूसरा प्रदेश करता है और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में लोग लगे रहते हैं। तो नीतीश कुमार के विजन पर, सोच पर कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और अभी तो बजट पेश हुई ही नहीं है। जब बजट पेश होगा और बजट में पूरी बातों की खुलासा वित्त मंत्री जी करेंगे, थोड़ा इंतजार आप लोग भी कीजिए और आप लोग सजेस्ट कीजिए। जो लोग इस तरह की बात बजट आने से पहले बोल रहे हैं उनको सजेस्ट कीजिए कि थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिएगा तो बिहार के लोग को अच्छा लगेगा। फ्री रेवड़ी बांटने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और जिस तरह से फ्री रेवड़ी का स्थिति दिल्ली में हुआ, क्या वो बिहार में लागू होगा? नहीं, बिहार वेलफेयर स्टेट है और बिहार में ज़्यादातर हमारी जो योजनाएं हैं गांव और गांव के गरीबों के लिए, शहर के गरीबों के लिए, सभी जाति और सभी धर्म के लिए हम लोगों ने काम किया है। और बेहतर तरीके से काम करने के लिए और भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री ने योजना बनाई होगी, उसको जब मूर्त रूप देंगे तो बिहार और तरक्की पर जाएगा और उन्नति पर जाएगा। बहुत बहुत आज बजट पेश होना है। कल तेजस्वी यादव ने लंबी लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा किस तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए सरकार से मांग की, महिलाओं के लिए मांग की, गैस सिलेंडर के दाम कम करने के लिए। क्या कहिएगा? मैं बताना चाहता हूँ कि जिस नेता के नेतृत्व में बिहार चल रहा है इसके बारे में सब जानता है। वो नेता जिनका नीतीश कुमार सबके बारे में ख्याल रखते हैं, इनका इतिहास है, सब जानता है। और आपने देखा होगा अल्पसंख्यक समाज ने जो बड़ा काम भी किया है, तो क्या नाम है नीतीश कुमार जी देश ने देखा है। तो हमको न समझाएं, हमारे नेता को न समझाएं, हम तो जानते हैं बिहार में क्या करना है। आज बिहार में जो भी विकास की लकीरें हैं, बड़ी लकीरें हों, छोटी लकीरें हों, ये सभी लकीरें नीतीश कुमार जी का है, ये सब जानते हैं। महिलाओं के लिए मांग रहे हैं कि माई बहन योजना। महिलाओं के लिए हम लोग जितना सोचते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उतना सोचता होगा। अदर स्टेट में लोग उतना नहीं सोचता होगा। जो हमारे बहनों को मिला है वो नेता नीतीश कुमार ने दिया है, जो आप जानते हैं। क्या तेजस्वी जी के लिए भी सीख है कि जब वो सत्ता में थे? एकदम सीख होनी चाहिए। वो तो खुद कहते थे, जो मेरे साथ रहते थे तो खुद कहते थे, आपको याद होगा मेरे भाई, आप मीडिया के साथ में आप सब जानते हैं, सब रखे रिकॉर्ड आपका होगा। वो कहते थे कि मैं इनसे सीखता हूँ। ये सच बात है कि 2005 के पहले उनके माताजी पिताजी ने भी बिहार को नेतृत्व दिया है। बिहार के लोगों ने उनको नेतृत्व दिया था यहाँ तुम, लेकिन किस तरह बिहार चल रहा था ये सब जानता है, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना कहूँगा बिहार के अंदर वो हमें न बताएं, हर समाज वर्ग धर्म का कोई ख्याल रखता है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार ये सब जानता है। निश्चित तौर पर आप जब आप देखेंगे अच्छी तरीके से हर समाज भी सोचा जाएगा, सोचा अब जा भी रहा है। आज बिहार के अंदर जो 19 पड़ाव के में है वो, उसके बाद प्रगति यात्रा के दौरान जहाँ भी गए ऐसे तो विकास होता ही रहा है। जिला के हर जिला में गए, अच्छी सौगातें दी है जो आप जानते हैं। सर, विपक्ष कह रहा है कि शीशा नीचे कर दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि अंतिम बजट है आप लोगों का, मुख्यमंत्री इसके बाद बजट पेश नहीं कर पाएंगे। हर समय बताएगा, अपने मुंह से कहना कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन समय बताएगा। नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बराबर विकास की लंबी लकीरें खींची है और खींचते रहे। बजट अच्छा रहेगा बिहार के लिए, विकास एकदम। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा मेरे भाई, हम मीडिया के साथ ही है, आप छिपेगा नहीं, आप जानते ही हैं। पिछले दिनों में आपने देखा है बिहार के लिए क्या किया है, आज भी नेता क्या कर रहे हैं आप देखेंगे। निश्चित तौर पर आप विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो लोग सोचे नहीं उससे ज्यादा अच्छा है। तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया है नीतीश कुमार को कि जो उनकी योजना है वो चाहे तो बिहार सरकार एडॉप्ट कर सकती है। चलिए, कोई भी योजना नहीं है, उनकी योजना उनके माता पिता क्या योजना था मैं देखा है, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए ही जाने जाते हैं विकास में। आज देश के अंदर भी चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा है। उन्होंने बिहार में जो विकास किया है सबने देखा है, आगे भी विकास करते रहेंगे। थैंक यू।
भैया आ जाते उनसे पूछे होते कि इन मांगों का क्या हाल था उस समय, और तेजस्वी यादव जी नौटंकी करते हैं, पॉलिटिकल नौटंकी। तो पॉलिटिकल नौटंकी करते हैं तेजस्वी यादव जी, उनकी बातों को बहुत अहमियत देना ठीक नहीं है। ये सरकार राज्य हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है। राज्य की महान जनता के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पूरा यकीन है कि आज राज्य के आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी बिहार का अब तक का सबसे भारी भरकम बजट आज प्रस्तुत करेंगे, जो आम आवाम के लिए होगा, जनहित का होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए बनेगा। महिलाओं की बात होना चाहिए, बिजली का दर होना चाहिए, और 25% सरकार महिला तेजस्वी यादव जी जब खुद बजट बना रहे थे तो उनमें से क्या क्या काम उन्होंने किया, एक बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उनको ये सवाल पूछना कि मान्यवर आपको भी बजट प्रस्तुत करने का, आपके वित्त मंत्री ने भी बजट प्रस्तुत किया था, उस समय आपने इस संदर्भ में क्या क्या किया। आप तेजस्वी यादव जी आश्वस्त रहें, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का भी काम हो रहा है, आगे और मजबूती से करेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। माननीय सम्राट जी बजट पेश करने वाले हैं। यह बजट 13 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। इसमें गांव है, गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, वृद्धजन है, सबों के खुशहाली के लिए यह बजट बना है, जो कुछ ही क्षणों में आप सबों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि मेरा भी योजना है, माँ बहन योजना, जब वो कॉपी कर ले सरकार और महिला लोगों को 2,500 महीना। देखिए इस योजना में जो उनको राय दिया वो एक्सपोज हो गए। माँ बहन योजना का माने है माँ भी उनकी सदन में नेता है, बहन भी पार्लियामेंट में है, 2 भाई एमएलए हैं। माँ बहन योजना अपने परिवार को तुष्ट करने की योजना है। बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है कि हमारा हित कौन है, दुश्मन कौन है, और उसी हिसाब से निर्णय भी करेगी 25 में। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि प्रधानमंत्री को 365 मखाना खाना चाहिए, सबको घोल के पीना चाहिए, नहीं घोलने आता है तो लालू जी से आगे नहीं। अब तो उनके कहने का क्या मतलब है, उनको राव देवरू कोर्ट से सम्मन हो गया है। मैं मुझसे छोटे हैं और उनका भविष्य डार्क है, वो अपने कानूनी दाव पेच सुलझाने में सख्ती लगावे। बिहार में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं। एक तरफ जहां लालू राबड़ी राज्य में बिहार के बजट का आकार मात्र 22 से 23 हजार करोड़ रुपए का हुआ करता था, वहीं बिहार में वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार के बजट का आकार 3 लाख करोड़ से भी अधिक का होने जा रहा है। बिहार का ग्रोथ रेट 2.5 के अंक में लगातार बना हुआ है। बिहार देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है। कुशल वित्त मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण निश्चित रूप से बिहार एक विकसित राज्य बनकर रहेगा। डबल इंजन की सरकार में बिहार को विकसित राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। विरोधी राजद के लोग कितना भी आरोप लगाते रहे, बिहार अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हजारों और लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बिहार के लिए स्वर्णिम काल लिखा जाना तय है। आम बजट पेश हो रहा है बिहार विधानसभा का। देखिए हम सब लोग तो क्या कहेंगे, होली का मौसम भी आ गया है, तो यही कहेंगे कि गोलमाल होते होते अब माल गोल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा होता। तो चौपट राजा का जो बजट होता है वही बजट होगा, जिसमें न किसानों के लिए कोई दिशा होगा, न बीमार लोगों के लिए होगा, न स्टूडेंट के लिए होगा, और न यहाँ के जो पलायन करने वाले मजदूरों के लिए कोई दिशा होगा। इस आज 20 साल से लगातार ये बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन पलायन इनके राज में बढ़ा है, अपराध इनके राज में बढ़ा है, भ्रष्टाचार इनके राज में बढ़ा है। तो ये पूरा का पूरा बजट अफसरों को लूट की छूट देने वाला बजट होगा। बीजेपी के विधायक हैं, वो माई बहन योजना को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की मां जो है वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और बहन जो है वो सांसद है। तो क्या इसमें जनता चुन करके भेजी है? ठीक है, इसमें ऐसा थोड़ा है कि भाई
अनिल अंबानी के पैसा से चले गए हैं, मुकेश अंबानी के पैसा से चले गए हैं। ये तो जनता ने चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजा है। और जब गरीब गुरबे की माँ बहन संसद और विधानसभा में पहुंचते हैं तो भाजपा आरएसएस वालों को इसी तरीके से पेट में दर्द होता है। जब भगवतिया देवी जैसी पत्थर तोड़ने वाली महिला, सतीश दास जैसे एक मजदूर परिवार का बेटा जब सदन में आता है तो इन लोग को पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं, मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। और मनुस्मृति के अनुसार हम लोग को उनका सेवक में लगा रहना चाहिए, लेकिन संसद और सदन में पहुंच करके जब हम लोग कानून में हस्तक्षेप करते हैं, ये बात उन लोग को अच्छा नहीं लगता। ये कहा जा रहा है कि माई बहन योजना है, ये राबड़ी देवी और उषा भारती के लिए है, न कि बिहार की महिलाओं के लिए। तो भाई बहन योजना उनको घोषणा करना चाहिए आज के बजट में। हम लोग तो मांग करेंगे कि भाई ये योजना को हम लागू कर रहे हैं, बिहार की हर एक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हम 2500 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, ये घोषणा करना चाहिए उनको बजट में। और नहीं वो करेंगे तो हमारी सरकार 2025 में आएगी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। और झारखंड इसका उदाहरण है, जहाँ पे मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिला के खाते में जा रहा है। एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। आज पेंशन के सवाल पर उनको आना चाहिए कि भाई हम वृद्धावस्था पेंशन या विकलांगता पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हम 400 रुपया, जो शर्मनाक बिहार पूरे देश में सबसे कम है 400 रुपया, उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया करने जा रहे हैं। एक क्रेडिट उनको लेना चाहिए। तो ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से दिशाविहीन और भ्रष्टाचार, अफसर को खुली छूट देने वाला, लूट की खुली छूट देने वाला बजट। अरे भाई, बजट अगर अच्छा होगा तो नीतीश जी आज घोषणा करेंगे कैश ट्रांसफर करने के 2500 महिलाओं को, और 4 सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसको 400 से बढ़ाकर 3000 करने का, 200 यूनिट फ्री बिजली करने का, 10 किलो फ्री राशन करने का। अगर ये काम इस बजट में नहीं होता है तो इस बजट का कोई मायने नहीं। मार्च रूट चल रहा है, बिल्कुल मार्च रूट चल रहा है। आप जान लीजिए, अशोक चौधरी का मंत्रालय के जांच करा दीजिए, RWD में है, 50 करोड़ का रुपया का पैकेज बनाया है उन्होंने, जो वही संवेदक टेंडर डालेगा जो 50 करोड़ रुपया के निविदा में पास करेगा। ये क्या है? पहले तो आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक के संवेदकों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। काम देने की बात आती है तो 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ का पैकेज बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? या आप पैकेज बना के चाहते हैं कि 2200 करोड़ रुपया का जो 22,000 करोड़ का जो आवंटन है RWD है, उस आवंटन को लूटने का काम कर रहे हैं अशोक चौधरी खुलेआम। और ये सड़कें नहीं बनेगी, उनके मंत्री अशोक चौधरी, उनके सचिव और उनके बड़े लघुए भगुए जो कंट्रैक्टर है, वो कंट्रैक्टर RWD का माल हड़प लेंगे। बिहार के सड़कें जो है जर्जर हो गई है, कहीं कोई विकास नहीं है। तो ये बजट जो आ रहा है, ये बजट क्या है? उसी दिशा में इंगित कर रहा है कि इनके मंत्री 6 महीने में बिहार को कंगाली करके जो है चले जाएंगे। ये जानते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली नहीं है, तो 6 महीना जो है इस बजट को लूटने की पूरी स्कीम लेके ये सरकार आ रही है।